Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर 19 और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनीज आपके मैमल्स के केस में, ह्यूमन के केस में आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। प्रीवियसली पार्ट 1 वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे और कौन से प्रोसेस से आपके ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करते हैं वो सभी देखा। तो अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में से पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो पहले हम डायग्राम से किडनी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर नोट से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी किडनीज है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपकी किडनीज लोकेटेड हैं in between the last thoracic vertebrae and third lumbar vertebrae, and they are close to the dorsal inner abdominal wall। मीन्स आपके बैक साइड में, डॉर्सल साइड में आपकी किडनीज प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है जो वेंट्रल साइड पे हैं। मीन्स आपके फ्रंटल पोर्शन की तरफ है और आपकी किडनी डॉर्सल साइड पे है, मीन्स बैक साइड पे। और बैक साइड में कहाँ आपको दिख रही है? थोरैसिक वर्टिब्रे जो लास्ट है और आपकी थर्ड लंबार वर्टिब्रे के पास, मीन्स आपकी बैक पोर्शन, डॉर्सल पोर्शन पे आपकी किडनी लोकेटेड है। अब आपकी किडनी कैसी है? बीन शेप्ड, आपको राजमा की तरह दिखेगी। ठीक है, तो ये किडनी का जो शेप है वो कैसा है? बीन शेप्ड आपकी किडनी है। तो हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, फिर अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड ये जो आपका है दैट इज यूरिनरी ओपनिंग। तो आप देख सकते हो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जहाँ से आपका यूरिन जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, और यूरिन कलेक्ट होता है कहाँ पे? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में। तो आप इन दोनों पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे ये पोर्शन आपको बैक साइड का दिखाया गया है, आगे आपके लंग्स हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ किडनी दिखाई गई है, इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है और आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये आपकी हो गई किडनी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गन्स। तो ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है जिससे आप क्लियरली देखो, पेयर ऑफ किडनीज है, किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एड्रीनल ग्लैंड। फिर हमारे पास इंफीरियर वेना कावा एंड आपकी रीनल आर्टरी, ये दोनों प्रेजेंट है जो कहाँ एंटर कर रही हैं? आपकी किडनी के अंदर। तो जिस पोर्शन से ये किडनी के अंदर एंटर करती हैं उसे हम कहते हैं हाइलम। आप देख भी सकते हो रीनल हाइलम, जहाँ से आपकी नर्व्स, ब्लड वेसल एंट्री करती हैं आपकी किडनी के अंदर। हाइलम पोर्शन के बाद आपको ये येलो कलर पोर्शन दिख रहा है जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस के बाद आप देखो आपकी ये बहुत ही लार्ज किडनी पोर्शन आपको क्लियरली दिख रहा है, इसका सेक्शन है। ठीक है, अंदर से आपकी किडनी कुछ इस तरह से दिखती है। अब आपका जो किडनी का ऑर्गन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, रीनल मेड्यूला एंड रीनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स पोर्शन क्या बताता है? आउटर पोर्शन। तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है पूरा, दिस इज रीनल कॉर्टेक्स, मींस आउटर पेरीफेरी पोर्शन। अब आप ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड यहाँ पिरामिड्स देख रहे हो ये है आपकी रीनल मेड्यूला का पोर्शन। मेड्यूला मींस इनर साइड, कॉर्टेक्स मींस आउटसाइड आपका पोर्शन। तो आप देखो फिर आपके पिरामिड्स के बेस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये यू शेप्ड जो पोर्शन है, इन्हें हम कहते हैं काइलेक्स। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पिक्चर में माइनर एंड मेजर काइलेक्स पोर्शन। अब आपका जो कॉर्टिकल पोर्शन है वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, इन मेड्यूला के बीच में एक्सटेंड हो रहा है और उसे हम कहते हैं रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो किडनी का आउटर जो पोर्शन है ये आपका कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन इज मेड्यूला, इसे एनलार्ज करके बताया गया है। हमने 10th में पढ़ा था आपके किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स। ठीक है, बच्चे न्यूरॉन लिख देते हैं कई बार, न्यूरॉन आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की,
और आपकी नेफ्रॉन NEPHRON नेफ्रॉन्स आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनी की। तो आप देखो आपकी हर एक पोर्शन में मीन्स दोनों किडनी में अप्रॉक्सीमेटली नियरली 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप देखो दोनों किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि ये ही क्या कर रहे हैं, आपके ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं और यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये डायग्राम आपके किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन व्यू है वो हमने डिस्कस कर लिया। कॉर्टेक्स, मेड्यूलरी पोर्शन, आपके ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं यहाँ पे नेफ्रॉन्स हैं, आधे कॉर्टेक्स में आधे आपके मेड्यूलरी पोर्शन में। तो अब हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपका किडनी पोर्शन है, किडनी के अंदर आपके जो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला है वहां पे ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका जो पूरा नेफ्रॉन है। एक हो गया ग्लोमेरुलस पोर्शन और दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल पोर्शन। तो आपका जो ग्लोमेरुलस पोर्शन है वो है आपका नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कहाँ प्रेजेंट है, बॉमेन कैप्सूल में। अब इस बॉमेन कैप्सूल के अंदर आपकी जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं ये किससे मिलकर बनी है, आपकी एफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आती है ऑल ओवर द बॉडी और एंटर करती है आपके ग्लोमेरुलस में, और यहाँ पे इंटेंस नेटवर्क है कैपिलरीज का जो आपके ब्लड को फिल्टर करता है, छानता है ब्लड में से आपके टॉक्सिक मटेरियल। अब यहाँ से जो आपकी आर्टरी आप देख रहे हो जो निकल रही है बाहर उसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो इफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर लेके जा रही है, मीन्स आपकी किडनी से दूर लेके जा रही है। तो ये जो वेजल्स है, जो जो आपकी एफरेंट आर्टरियोल है, जब ये किडनी से बाहर आती है और ये आपके ट्यूब्यूलर पोर्शन को कॉइल करती है तो हम इसे कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। आप देख सकते हो इफरेंट आर्टरियोल जो बाहर आई उसे हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। और ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी आपके नेफ्रॉन के पोर्शंस पे कॉइल करती है और बनाती है वासा रेक्टा। अब हम येलो पोर्शन पे ध्यान देते हैं। जो आपका बोमेन कैप्सूल के बाद हाईली कॉइल्ड पोर्शन है वो क्या कहलाता है, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है उसके बाद आपको दिख रहा है यू शेप्ड हेयर पिन स्ट्रक्चर, और ये यू शेप्ड हेयर पिन स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप। अब इसके दो पार्ट हैं। जो पार्ट PCT से नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। जो पार्ट अब आपका यू शेप्ड के बाद अपर साइड जा रहा है उसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो आपका लूप ऑफ हेनली दो ट्यूब्यूलर पोर्शन से मिलकर बना है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। अब उसके बाद एक और हाईली कॉइल्ड पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे लास्ट में आपका यूरिन फॉर्मेशन होके कलेक्ट होता है और फिर जाता है यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो, बॉमेन कैप्सूल के बाद दिस इज PCT, फिर हेयर पिन स्ट्रक्चर इज हेनलीज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज DCT, फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब हमारे पास बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हेनलीज लूप आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनली छोटा होता है और कम एम्बीडेड है मेड्यूलरी पोर्शन में। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन वो होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनली वेरी लॉन्ग होता है और वो मेड्यूला में एम्बीडेड होता है। आप इन डायग्राम्स में देख सकते हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था सेक्शन में, तो आपके कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों पोर्शन में आपका जो नेफ्रॉन है वो एम्बीडेड है। उसी के बेसिस पे हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स को डिवाइड किया है। तो आपका जो ग्लोमेरुलस पोर्शन है, PCT है, DCT है, वो कहाँ रहते हैं, कॉर्टेक्स पोर्शन में। और आपका जो लूप ऑफ हेनली है और कलेक्टिंग डक्ट है वो मेड्यूलरी पोर्शन में होते हैं।
तो ऐसा आपके नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनली छोटा है और कम एम्बीडेड है मेड्यूला में, उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ऐसा नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनली बहुत लॉन्ग है और एम्बीडेड है मेड्यूला में डीपली, उसे हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो अब हमने डायग्राम से देख लिया, अब हम रीड करते हैं हमारे नोट्स। अब देखो किडनी कैसा है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट है, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रे, जैसा हमने डायग्राम में पढ़ा। डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन इज थोरैसिक पोर्शन, डायफ्राम से नीचे वाला पोर्शन इज एब्डोमिनल पोर्शन। तो अब आपका जो सेंटर पोर्शन है किडनी का, जहाँ से आपकी नर्व्स, ब्लड वेजल्स, यूरेटर एंटर कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं हाइलम पोर्शन। हाइलम के बाद आता है रीनल पेल्विस पोर्शन। रीनल पेल्विस हमने डायग्राम में देखा था। उसके बाद आपके रीनल पिरामिड्स आते हैं। तो किडनी के अंदर दो जोन है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। फिर आपका जो मेड्यूला पोर्शन है, वहाँ पे कॉनिकल मासेस, आपके मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। और ये पिरामिड्स जो है कहाँ पे एक्सटेंड हो रहे हैं, आपके इनटू द काइलेक्स, जो हमने देखा भी माइनर एंड मेजर काइलेक्स। आपका कॉर्टेक्स भी एक्सटेंड होता है इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स, और उन्हें हम कहते हैं रीनल कॉलम्स या कॉलम ऑफ बर्टनी। आपकी हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स हैं, 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। तो आपका जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। हमने देखा ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो किससे बना है, एफरेंट आर्टरियोल से, जो कि एक फाइन ब्रांच है आपकी रीनल आर्टरी की। अब ब्लड जो है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैरीड किया जाएगा बाय इफरेंट आर्टरियोल किडनी से बाहर, मींस अवे फ्रॉम द किडनी। रीनल ट्यूब्यूल आपका कैसे बिगिन होता है, आपके बोमेन कैप्सूल से। तो आपका ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल या मैल्फिजियन बॉडी। तो ये दोनों को मिला के हम कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी। उसके बाद जो फर्स्ट ट्यूब्यूलर पोर्शन है हाईली कॉइल्ड, दैट इज पीसीटी। उसके बाद हेयर पिन स्ट्रक्चर, दैट इज हेनलीज लूप, और वो दो पार्ट में से बना है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद आपका आता है हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर पोर्शन डीसीटी, और डीसीटी के बाद आपकी स्ट्रेट ट्यूब, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। अब आपका जो ये तीनों पोर्शन है, मैल्फिजियन करप्सेल, पीसीटी एंड डीसीटी, वो कहाँ पे हैं, कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स में। और आपका लूप ऑफ हेनली कहाँ पे है, आपके मेड्यूलरी पोर्शन में। तो इसी के बेसिस में हमने नेफ्रॉन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कैसे हैं, जिनका लूप ऑफ हेनली का जो पोर्शन है वो शॉर्ट है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कैसे हैं, जिनका लूप ऑफ हेनली लॉन्ग है और एम्बीडेड है मेड्यूला में। अब आपकी जो एफरेंट आर्टरियोल है वो क्या बनाती है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और ये एक्सटेंड होके फर्दर एक नेटवर्क बनाती है माइन्यूट वेजल का, जिसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा एब्सेंट है आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, या फिर हाईली रिड्यूस्ड है। तो दिस इज वासा रेक्टा, जो एक्सटेंड हुई है आपकी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज से, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.